अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आपको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए इंस्टेंट मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। समर स्पेशल रेसिपी है ये और बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट है और सिर्फ चंद चीज़ों के साथ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चले मेरे साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन जो कि मोटे पैंदे वाला हो, ताकि जब हम इसमें दूध ऐड करें तो वो नीचे ना चिपके और आसानी के साथ अच्छी तरह से बॉयल हो सके। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक फ्राइंग पैन। तो आपके पास जो भी बर्तन अवेलेबल हो मोटे पैंदे वाला तो आप वो यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं लूँगी 1 लीटर दूध। तो फुल फैट मिल्क आपने यूज़ करना है, ज़्यादा पतला आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे जो है मलाई कुल्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी और बिल्कुल पतली सी बन जाएगी जो कि अच्छा टेस्ट नहीं दे पाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है भैंस का दूध। तो यहाँ पर आप टेट्रा पैक मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं या खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने खुला दूध इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दूध को एक बॉयल आने का वेट करेंगे। माय यूट्यूब फैमिली, ये ऑथेंटिक सी रेसिपी है, तो आपने इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये रेसिपी ट्राई की थी, बनाई थी, तो सबने इसको बहुत ही लाइक किया था और पसंद किया था। तो इंशाल्लाह ताला मैंने सोचा कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूं, तो आप भी इसको अपने घर में बना पाएंगे, अपने प्यारों के साथ इसको खा पाएंगे। तो अभी यहाँ पर देखें दूध में एक बॉयल आ चुका है। तो बॉयल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, यानी कि सूखा दूध। कोई भी साशा आप ले लें, यानी कि बुनियाद या नीडो। तो मैंने यहाँ पर सूखा दूध इस्तेमाल किया है, खुला। तो खुला मैं ले आई थी, तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब फैमिली, मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। तो मिल्क पाउडर ऐड करने का मकसद ये है कि हमारे दूध में अच्छा सा फ्लेवर, टेक्सचर और एक मज़ेदार सा फ्लेवर लेकर आएगा। तो अभी हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मेरे पास सिर्फ बादाम थे तो मैंने बादाम ऐड कर दिए हैं। बादाम को मैंने हल्का सा चॉप कर लिया था। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप वो ऐड कर सकते हैं, यानी कि पिस्ता हो गया, अखरोट हो गए, तो आप उनको बारीक सा चॉप करके ऐड कर लें। यहाँ पर इसको गाढ़ापन देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून, यानी कि 1.5 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो मेरा है यहाँ पर वनीला फ्लेवर, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। और अगर आपको कस्टर्ड पाउडर पसंद नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर कॉर्नफ्लावर भी जाएगा इसमें 1.5 टेबलस्पून। तो अभी हम कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हमारे दूध में ऐड करेंगे। अगर हम डायरेक्ट ही इसको दूध में ऐड कर देंगे तो गुठलियाँ सी बन जाएंगी, तो इसीलिए हमने इसको लैदा पानी में डालकर अच्छे से मिक्स करके फिर दूध में ऐड किया है। तो यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी लम्स नहीं बने। अगर आपके लम्स बन जाएं तो आप उसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं, चम्मच चलाते जाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपके लम्स नहीं बनेंगे। तो भी हम दूध को अच्छा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो देखिए अभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी को हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं ऐड करेंगे, सादा नहीं ऐड करेंगे, बल्कि हम इसका कैरामल बनाएंगे। तो चीनी का कैरामल बनाने के लिए हमें इस फ्राइंग पैन को साइड पर करना होगा और एक अलग फ्राइंग पैन लेना होगा और उसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 1/3 कप शुगर, यानी कि 5 खाने के चम्मच और 1 चाय का चम्मच भरकर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी को हमने कैरामल करना है और कैरामल करने के लिए फ्लेम को हम हमेशा स्लो करते हैं, बिल्कुल 0 फ्लेम पर हम इसको कैरामल करेंगे, कैरामलाइज करेंगे। तो अभी हमने शुरू में चीनी को टच नहीं करना, कोई भी चम्मच नहीं चलाना, चीनी को ऐसे फैला देना है फ्राइंग पैन में और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो 7 से 8 मिनट के बाद हमारी चीनी जो है वो अच्छे से कैरामलाइज हो जाएगी। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बीच बीच में दिखाती रहूँगी। तो अभी यहाँ पर देखें चीनी हमें बिल्कुल ही साफ़ नज़र आ रही है। तो 2 मिनट के बाद चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और फ्लेम बिल्कुल लो है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीनी ट्रांसपेरेंट सी हो जाएगी, इंशाल्लाह ताला कैरामलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें चीनी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो चीनी हल्के से कैरामलाइज हो चुकी है। तो अभी हमने चीनी को और कैरामलाइज करना है कुछ इस तरह। ये देखें यहाँ पर चीनी को पकाते हुए हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो जस्ट हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो 1 मिनट के अंदर अंदर चीनी के जो दाने आपको नज़र आ रहे हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे और चीनी हमारी बिल्कुल ही कैरामलाइज यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर देखें 1 मिनट हो चुका था। तो अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम क्यों ऐड करेंगे? पानी हम इसीलिए ऐड करेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से अपना कलर पकड़ ले। तो मैं आपको बताऊँगी पानी हमने कब ऐड करना है। तो यहाँ पर देखें चीनी जो है वो हमारी अच्छी तरह से कंसिस्टेंसी में आ चुकी है और मैं आपको यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए चम्मच को ऐसे कर रही हूँ ताकि आप देख सकें कि जब आपने चीनी को कैरामलाइज करना है तो इस कंसिस्टेंसी में इसको आना चाहिए।
तो अभी हम इस पॉइंट पर इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून यानी कि 1 घूंट हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जिससे चीनी जो है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, जो कि हमारी कुल्फ़ी के लिए बहुत ही बेस्ट कलर होगा। तो यहाँ पर आपने ये परेशानी नहीं लेनी कि आपकी चीनी जो है वो बिल्कुल जम चुकी है, बल्कि आपने चम्मच को चलाते जाना है जब तक है जहाँ तो चीनी आपकी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो जब आप चम्मच चलाएंगे ना तो चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो मेरी चीनी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसको दूध में ऐड करेंगे। दूध को दोबारा चूल्हे पर चढ़ा देंगे और फ्लेम को हम मीडियम टू हाई कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे हमारी मेल्टेड कैरामलाइज शुगर। तो शुगर को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखें यहाँ पर कितना अच्छा सीन लग रहा है ये चीनी को मिक्स करते हुए। तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरे चैनल का नाम है रोज़ रोज़ कुकिंग, जो कि आपका अपना चैनल भी है। तो अभी यहाँ पर देखें दूध में अच्छे से बड़े बड़े बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो इस पॉइंट पर आप फ्लेम को बंद कर दें और दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। हमारा इंस्टेंट मलाई मिक्सचर तैयार हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। तो ये देखें यहाँ पर इसका टेक्सचर आप कितना अच्छा सा गाढ़ा सा हो चुका है। तो इससे गाढ़ा आपको नहीं करना, वरना वो कस्टर्ड सी फीलिंग आएगी। तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर कुछ कप्स लिए हैं, पेपर कप्स यानी कि कागज़ वाले कप्स। आपके पास अगर प्लास्टिक के कप्स हों या मेटल के कप्स हों या स्टील के कप्स हों तो आप वो भी कप्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये कप्स लिए हैं। अगर आपके पास कोई कटोरी है तो आप कटोरी या गिलास भी ले सकते हैं। तो अभी मैं इन कप्स के नीचे डालूंगी कुछ बादाम गार्निश करने के लिए, ताकि जब हम कुल्फ़ी को खाएं तो बादाम के चंक्स जो है वो हमारे मुंह में आए। और अभी हम यहाँ पर जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो ठंडा हो चुका था, तो वो हम इन कप्स में भरेंगे और अच्छे से फिल कर देंगे। माय यूट्यूब फैमिली, ये जो आपको कागज़ के कप्स नज़र आ रहे हैं वो बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। किसी भी मार्केट से, किसी भी जनरल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास ये कप्स नहीं हैं तो आप कोई भी कटोरियाँ गिलास ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 कप खाली रह गया है हमारा, क्योंकि हम चारों कप्स को अच्छे से फिल कर चुके हैं। तो बाकी बच गया है तो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाने के लिए 4 कप्स को भर लिया है। तो मैंने यहाँ पर किसी भी फॉइल शीट या किसी भी प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि घर में मौजूद प्लास्टिक बैग की मदद से हम इसको कवर करेंगे और उसके ऊपर हम स्टिक्स लगाएंगे और इस प्लास्टिक बैग को हम किसी भी रबड़ की मदद से बंद कर देंगे। या अगर आपके पास रबड़ नहीं है घर में अवेलेबल तो आप धागे की मदद से भी इसको बंद कर सकते हैं। एक शापर हम इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे और रबड़ की मदद से हम इसको ऊपर से बंद कर देंगे। तो देखिए कितना आसान है। मैं आपके पास इस तरह की रेसिपी लेकर आती हूँ ताकि आपको भी आसानी हो और आप आसानी से इन रेसिपीज़ को अपने घर में बना पाएँ और बच्चों को एंजॉय करवा पाएँ। तो सारे कप्स को हमने ऐसे बंद कर दिया है शापर की मदद से, रबड़ की मदद से। तो अभी हम यहाँ पर इनके ऊपर स्टिक्स लगाएंगे। तो स्टिक्स जो है वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती हैं, बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही लो बजट में। तो मैं 30 रुपये के 10 या 20 के स्टिक्स लेकर आई थी। तो आप भी आज ही इनको अवेल करें अपने करीबी जनरल स्टोर से। तो अभी हम यहाँ पर इन प्लास्टिक बैग के ऊपर एक सुराख करेंगे। तो छुरी को मैंने गर्म कर लिया है, तो छुरी की मदद से हम इनके ऊपर ऐसे सुराख करेंगे। तो इन सुराखों को करने के बाद हम इनमें जो स्टिक्स हैं वो लगाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ स्टिक्स कैसे लगानी है। तो देखिए कितनी आसानी से हम इनके ऊपर ऐसे निशान लगा पा रहे हैं। तो अगर आप फॉइल शीट की मदद से अपने कप्स को कवर कर रहे हैं तो आप छुरी की मदद से भी इसको निशान लगा सकते हैं। तो छुरी आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर इसमें इंसर्ट कर रहे हैं हमारी आइसक्रीम स्टिक्स। तो अभी हम यहाँ पर सारी आइसक्रीम स्टिक्स लगा चुके हैं। तो अभी हमने इनको ओवरनाइट फ्रिज में रखना है। तो ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद हमारे जो कप्स हैं वो अच्छे से ठंडे हो जाएंगे और जम जाएंगे, इंस्टेंट मलाई कुल्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए अभी हम इनको फ्रिज में रखते हैं। तो अगर आप ये स्टिक्स नहीं लगाना चाहते तो आप इनको वैसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, हमारी इंस्टेंट मलाई कुल्फ़ी जमकर तैयार हो चुकी है। तो चलें इनको हम निकालते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें अच्छी तरह से जम चुकी हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, मार्केट से भी ज़्यादा बेहतर हमारी इंस्टेंट मलाई कुल्फ़ी होममेड बनकर तैयार हो चुकी है, केमिकल से पाक। तो अभी हम इन पेपर कप्स को छुरी की मदद से हल्का सा कट लगाकर हमारी इंस्टेंट मलाई कुल्फ़ी को बाहर निकाल लेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। और देखिए नीचे हमने जो बादाम लगाए थे माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अभी हम इनको एक प्लेट में निकालते जाएंगे। तो ब्लैक प्लेट मैंने इस्तेमाल की है। तो ब्लैक प्लेट के ऊपर इंस्टेंट मलाई कुल्फ़ी ज़बरदस्त कलर के साथ माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लग रही है।
तो आपने इस मज़ेदार सी रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और बच्चों को, बड़ों को, सबको बनाकर देनी है। तो सब इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत खुश हो जाएंगे और हो ही नहीं सकता कि वो आपकी तारीफ़ किए बगैर रह ना सकें। तो चलें यहाँ पर देखें 4 हमारी खूबसूरत से कप्स तैयार हो चुके हैं कुल्फ़ी वाले। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम बचा कर रख लिए थे, तो हम इसके ऊपर ऐसे गार्निश करेंगे। आप चाहें तो वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम सर्व करेंगे ठंडा ठंडा। तो मार्केट से बेहतर, बाज़ार से बेहतर, हलवाई से बेहतर आप अपने घर में ये इंस्टेंट मलाई कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो इसी के साथ माय यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरी ये इंस्टेंट मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि इसी तरह की मज़ेदार सी इंस्टेंट सी समर स्पेशल सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ माय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।